जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 251 से हम अभ्यास करेंगे। आईपीएल का पहला विजेता कौन सा टीम रहा है? तो राजस्थान रॉयल्स रहा है। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 252 की बात करें तो आईपीएल का प्रारूप क्या है? तो ये डबल राउंड रॉबिन लीग और प्ले ऑफ प्रतियोगिता है। आईपीएल 2020 का विजेता कौन सा टीम रहा है? तो मुंबई इंडियंस 5वीं बार 2020 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। और वहीं बात करें आईपीएल नेक्स्ट पॉइंट की, प्रश्न नंबर 254 की, आईपीएल में सर्वाधिक रन किसका है? तो विराट कोहली का। और आईपीएल में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? लासित मलिंगा ने। और आईपीएल के 14वें संस्करण 2021 का आयोजन कब किया गया था? तो 9 अप्रैल 2021 को किया गया था। और चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक कितने आईपीएल जीते? तो अब तक 5 बार आईपीएल अपने नाम किया उन्होंने। 2010, 2011, 2018, 2021 और 2022 में ये आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। और 258 की बात करें तो आईपीएल की सर्वाधिक उपविजेता टीम कौन सी रही? तो सीएसके 5 बार रही। 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 में ये फाइनल खेली। और इसके अलावा 259 की बात करें तो आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो वेस्ट बल्लेबाज को दिया जाता है। और आईपीएल के एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो सही जवाब 18 से 25 और अधिकतम 8 विदेशी उसमें शामिल हो सकते हैं। और रणजी 2020 किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। और 22वां विश्व विलियर्ड्स खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना दिया जाता है? तो 25 लाख रुपए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की धनराशि में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 15 लाख। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख। और SAF का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन फेडरेशन। और प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन सा देश रहा है? तो सही जवाब उरुग्वे होगा। ब्राज़ील, जर्मनी, इटली फीफा फुटबॉल का आयोजन कितनी बार कर चुके हैं? 5 बार कर चुके हैं। और ब्राज़ील 5 बार, जर्मनी 4 बार और इटली 4 बार फीफा फुटबॉल का आयोजन कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया जाना है? एंजिल्स USA 2028 में इसका आयोजन किया जाना है। और 100 T20 क्रिकेट खेलने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। और इसके अलावा थॉमस बॉक को IOC का अध्यक्ष चुना गया कब तक के लिए? तो 2025 तक के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 271 की बात करते हैं। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इनको एक बार जरूर अभ्यास करें। सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है? तो 900 ग्राम। और मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 11। और एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो 8 सेकंड में। और रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? तो 200 लीटर। और फेफड़ों की आवाज़ किस यंत्र से सुना जा सकता है? तो सही जवाब स्टेनोस्कोप। और मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब 0.8 सेकेंड। और वहीं बात करें तो एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। पिवॉट शब्द जुड़ा हुआ है किससे? सही जवाब हो जाएगा ये बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। और नॉकआउट संबंधित है किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है। और संज्ञानी विधा का संबंध किससे है? चिंतन अनुभव से है। और संभाव्यता से अभिप्राय क्या है? परिवर्तनशीलता। और वहीं बात करें प्रश्न नंबर 283 की, तो हॉकी खेल में मैच प्रारंभ कैसे होता है? सही, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बैक पास से। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 28 औंस। और ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? 1908 लंदन ओलंपिक में। हॉकी के खेल में अंतिम रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? सही जवाब 16 गज। और ऑफिसेटिंग की डायगोनल पद्धति इस्तेमाल होती है किस खेल में? फुटबॉल में। और कोपा कब संबंधित है किस खेल से? तो सही जवाब फुटबॉल से। और भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डलहौजी क्लब। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 290 की। संसर्पी संधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग संधि। और ग्रीवा संधि किसका उदाहरण है? ये सही जवाब होगा कीलदार संधि का। प्राचीन ओलंपिक शुरुआत हुई कब? 776 ईसा पूर्व ग्रीस में। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से संबंधित है? सही जवाब टेनिस से। और जर्मनी में टर्बेनियन आंदोलन शुरू किया किसने? लुडविग जोन ने। और कॉल कापुर ने अपना कार्य कब शुरू किया था? तो सन 1960 में अपना कार्य इन्होंने शुरू किया था। और वहीं बात करें कुंजरू कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1959 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा।
और भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी? तो 1882। इसको हंटर शिक्षा के आयोग के नाम से भी जाना जाता है। YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब 1920 में SC बक के द्वारा। और NCC को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सही जवाब भारतीय शिक्षा अधिनियम 1948 के द्वारा। और वहीं बात करें कि भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही जवाब 1920 में। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला कब शुरू हुई? 7 मई 1961 से शुरू हुआ। और जर्मनी जिम्नास्टिक का ग्रैंड फादर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब गर्ट्स मर्स को। और लेजियम की स्थापना किसने किया था? सही जवाब अरस्तु ने। और पुनः अवलोकन धारणा किसने दिया था? सही जवाब स्टेनले हॉल ने। और सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी किसने दिया था? सही जवाब अरस्तु। और पृथ्वी की रानी किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा डेमीटर को पृथ्वी की रानी कहा जाता है। सही जवाब डेमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्यदेव किसे कहा जाता है? अपोलो को। और खेलकूद और कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? प्लेस्ट्रा। मेडिकल जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और HBPM की स्थापना किसने किया था? तो वैद बर्दर ने 1914 में। और वहीं बात करें प्रश्न नंबर 313 की, तो HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन किया कब? 1936 बर्लिन में। और LNCPE की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1957 ग्वालियर में। और पुरुष के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होना चाहिए? तो 425 से 475 ग्राम। और महिला के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होना चाहिए? 325 से 400 ग्राम। और इसके अलावा फुटबॉल का वजन कितना होना चाहिए? तो 396 से 453 ग्राम। और हॉकी और क्रिकेट के बॉल का वजन कितना होना चाहिए? 156 से 163 ग्राम। वॉलीबॉल का वजन कितना होना चाहिए? 260 से 280 ग्राम। बास्केटबॉल का वजन बताइए। सही जवाब 600 से 650 ग्राम। और आदर्श तरणताल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 50 × 25 मीटर। आदर्श तरणताल की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.8 मीटर। और स्विमिंग में लेन की संख्या कितनी होती है? 8 या 10 लेन। और आदर्श तरणताल का ताप कितना होना चाहिए? तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। हॉकी खेल का समय क्या होगा? 15-2, 15, 15-5, 15-5, 15-2, 5, यानी 15 मिनट का खेल, 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का 5, 5 मिनट का हाफ, 15 मिनट का खेल, 2 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का खेल। फुटबॉल का समय कितना होता है? 45, 15, 45। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। इन पर लगातार अभ्यास कर लीजिए। प्रश्न नंबर 327 की बात करें, खो खो का समय कितना होता है? 9, 3, 9, 6, 9, 3, 9। ठीक है ना। 9 मिनट का खेल, 3 मिनट का ब्रेक, 9 मिनट का खेल, 6 मिनट का हाफ, 9 मिनट का खेल, 3 मिनट का ब्रेक, 9 मिनट का खेल। पुरुष कबड्डी का समय कितना होता है? 20, 5, 20। महिला कबड्डी का टाइम कितना होता है? 15, 5, 15। बॉक्सिंग मुक्केबाजी का समय पुरुष के लिए 3 मिनट के 3 राउंड। और महिला बॉक्सिंग मुक्केबाजों का समय कितना होना चाहिए? 2 मिनट का 4 राउंड। बैडमिंटन के अंक और सेट, बैडमिंटन के 21 अंक के 3 सेट होते हैं। और वॉलीबॉल का सेट और अंक कितना होता है? 25 अंक के 4 सेट। और जो पांचवा सेट होगा वो 15 अंक का होगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टेबल टेनिस का अंक और सेट 11 अंक के 5 सेट। हैंडबॉल पुरुष का समय कितना होता है? 30, 10, 30। और हैंडबॉल महिला का समय कितना होता है? 25, 10, 25। इसके अलावा कुश्ती का समय कितना होता है? 6 मिनट का होता है। कुश्ती में ब्रेक टाइम कितना होता है? 1 मिनट का होता है, यानी 60 सेकंड का। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सही जवाब बांग्लादेश होगा। और कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो सही जवाब जिम्बाब्वे टेनिस के हैं। और क्रिकेट का बाइबल किसे कहते हैं? तो विजडन पत्रिका को। और क्रिकेट का ऑस्कर किसे कहते हैं? तो सही जवाब ICC पुरस्कार को। और क्रिकेट का और इसके अलावा गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा? तो ये PT ऊषा की है। तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।